सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है परमात्मा का सतत ध्यान। परमात्मा का सतत ध्यान। तेरी मिट्टी में जज्ब है हम नमी की तरह, कोई तुझसे जुदा कर सके ये किसी दौर मुमकिन नहीं। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। श्री राम नाम के साथ प्रीति करें तो ही मन का मैल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता है, संसार का चिंतन करने से बिगड़ता है। जितना पाप होता है वो संसार का चिंतन करने से ही होता है, और पाप छूटता है वो परमात्मा का चिंतन करने से छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवान के दर्शन भले ना हो, परंतु मेरा ये पाप छूटे। पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ हुए होते हैं। किसी से इच्छा ना होने पर भी मनुष्य पाप कर बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ नहीं सकते, पाप हो ही जाता है। मनुष्य पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आँख से पाप करे, जीभ से पाप करे से पहले तो मन उस विषय का चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ ना कुछ ध्यान चिंतन किए बिना रहता ही नहीं। मन परमात्मा का ध्यान ना करेगा तो फिर जगत का ध्यान करेगा। मन छूटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के बस होकर पाप करता है। मन बेकाम नहीं रहेगा। मन बानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फांद करने लगता है। ये मन जो बेकार रहे तो बावले भूत की तरह होता है। उसे कोई काम ना मिले तो वह खोटा विचार करता है। मन को सतत भक्ति में जोड़ो। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वह गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए। आधार बिना मन संसार में डूबता है। मन को भगवत चिंतन, भगवत नाम का आधार दो। रास्ते में चलते हुए भी पवित्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आंख बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग में चलता है। अपने मन को प्रेम से समझाओ। समझाकर प्रभु के ध्यान, स्मरण और चिंतन में सतत रोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते हैं। परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्य के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है, परंतु कदाचित प्रभु का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं। बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे तो शरीर का चिंतन ना करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री शरीर अथवा कोई पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान ना हो तो बाधा नहीं, परंतु शरीर का ध्यान ना करो, शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने लायक नहीं। शरीर बहुत ठीक नहीं। इस शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण ये शरीर ठीक लगता है। शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए, उसके पश्चात लोग शरीर को घर में रखते नहीं, निकाल देने को ताबी करते हैं। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में कोई ठीक वस्तु वो अलग है, और उसके बाहर निकल जाने पर उस शरीर की कुछ कीमत नहीं। शरीर का ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते ही बने तो ऐसा नियम लेना कि मुझे किसी के भी शरीर का ध्यान करना नहीं।
शरीर चिंतन करने से नहीं, घर के सभी लोगों पर आत्मदृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि का मोह किसी के ऊपर नहीं रखना। आत्मदृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने में तुमको सहायक रूप होगा, परंतु जो देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाओगे और प्रभु से दूर खिंच जाओगे। घर में व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभु के चरणों में ही जोड़े रखना। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है, ये भोग के लिए नहीं परंतु त्याग के लिए। जितना पाप होता है वो अधिकांश में शरीर का चिंतन करने से और शरीर को अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक सा नहीं दिया, परंतु प्रभु ने मन सबको एक सा दिया है। धन देने में कर्मानुसार प्रभु ने थोड़ी विषमता की है, किसी को अधिक और किसी को कम दिया। सबको उनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया, परंतु मन सबको एक सा ही मिला है। मन दीपक जैसा है। अब दीपक के प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का स्वरूप भी निहार सकते हो। रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीवों के खाने में ही सुख मिलता है। दीपक किस जबकि इसी दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करता है, भगवत का चिंतन करता है। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन से पाप भी होते हैं और मन से भी भक्ति भी हो सकती है। पानी में कीचड़ होता है, पानी से कीचड़ होता है, उस पानी से ही कीचड़ धोया भी जा जाता है। इस मन से तुम क्या करते हो, पाप अथवा भक्ति? अपने मन के तुम ही गुरु, दूसरा कोई तुम्हारे मन का गुरु हो ही नहीं सकता। मन दूसरे को दिखता ही नहीं, तुम्हारा मन तुमको ही दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता हो तो उसको घर के लोग समझा कर उसे पाप करने से नफरत करते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर में बैठा बैठा मन से पाप करता है तो उसको कौन समझाने जाएगा? मन से पाप करो, उसकी खबर दूसरे को पड़ती, तुमको ही पड़ती। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में अब पाप है। ऐसे समय में मन को समझाओ कि तो विषय के संग पढ़कर पाप करता है। ये विषय तुझे मार पिटवाते हैं। अपने मन को यदि तुम नहीं समझाओगे तो दूसरा कौन समझाएगा? मन के ऊपर बलात्कार ना करो, परंतु उसे समझाकर बस में रखो। मन को समझाकर कहो कि जहर तो खाए जाने पर ही मारता है, जो कि संसार के विषय विस्को का तो केवल विचार कर लेने से ही अधोगति हो जाती है। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मेरे मन को खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं, मैं अपने आप को मन द्वारा खींच सकूं। भगवान जिसके मन को खींच लेते हैं उसका मन संसार में जाता नहीं। तो मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है, परंतु ईश्वर का ध्यान कदाचित ना हो तो बाधा नहीं। अब कोई मनुष्य का ध्यान ना हो उससे सावधान रहना। और काम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त में है। इस चित्त में से रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध बनता है। आचार्यों ने अंतःकरण के 4 भेद माने, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तत्व के विचार करने से 4 नहीं, एक ही अंतःकरण है। अंतःकरण जब संसार का संकल्प करता है तब मन कहलाता है। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है तब अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता है तब उसको अहंकार कहते हैं। और अंतःकरण जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। तो चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण हो जाता है, अंतःकरण ही चित्त बनता है। प्रभु की मूर्ति का चिंतन ना करो। जब प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो, चलो मंदिर में दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन किए, पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि जय 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 बोलते बोलते जाइए और दर्शन करिए, उससे थोड़ी थकान हो जाए तो मंदिर के द्वार पर आराम के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग संसार भर की बातें मंदिर के आंगन में बैठकर करते हैं। मंदिर के आंगन क्या आराम करने के लिए, बैठने के लिए? क्या जगत की बातें करते करते बैठने के लिए? अरे मंदिर में प्रभु के स्वरूप का तुमने दर्शन किया और स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर का आंगन बैठने को है।
जिसे परमात्मा के वस्त्र आभूषण के श्रृंगार के साथ जिस मंगलमय स्वरूप हुआ दर्शन तुमको आज हुआ, वह स्वरूप आने वाले कल को फिर दर्शन करने जाओ। तब तक आंख में से और मन में से किसके नहीं, वह स्वरूप तुमको सतत दिखता रहे। बहुतों से दर्शन करने के बाद पूछो कि आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया, क्या वस्त्र पर धारण किए थे, तो सर कुछ ध्यान लगेंगे। तब मंदिर में क्या दूसरों के कपड़े देखने के लिए गए थे? कितने ही लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हाजिरी देने के लिए जाते कि वैष्णवों की गिनती में मेरा भी नाम आ जाए तो ठीक है। मैं वैष्णव हूँ, भक्त हूँ, तब भगवान से कहते हैं मैं आया हूँ, अब तो मंदिर में बैठे रहना। और मैं बाहर बंगले में जाता हूँ, भगवान कहते हैं तू मेरे लिए आया है, तू तो अपनी जाति के वैष्णव कहलाने के लिए आया है, तेरी हाजिरी में नहीं लिखता। तो दर्शन तो वो करते हैं जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं, अपने मन में भी आकर विराजें, इसकी आवश्यकता है। ठाकुर जी मंदिर में विराजें, इससे अपने को शांति नहीं मिलती परंतु वे अपने मन में विराजें तो शांति मिलती है। मन में विषय वैराग्य में, जिस प्रकार मन में संसार के विषय रखते हो उसी प्रकार मन में भगवान को रखोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मन से परमात्मा का स्मरण करो, मन से ठाकुर जी का सानिध्य का सतत अनुभव करो, मन से ठाकुर जी को साथ रखो, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करो। उस समय प्रभु के मंगलमय स्वरूप को आंख के मार्ग द्वारा अंदर उतारो, फिर मंदिर के आंगन में बैठकर उसका थोड़ा चिंतन करो। ऐसा करने से अंतःकरण चित्त बन जाएगा और इसी चित्ररूपी चित्रकूट में सीताराम जी विराजेंगे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब है? ठाकुर जी तुमको याद करना जब। ऐसी रीति से भगवान का सेवा स्मरण करो कि किसी दिवस भगवान तुमको याद करें। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर को हो तो भक्ति सच्ची। जीव तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगत को भूल गया और भगवान को स्मरण करूं तो मुझको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लोग गांव के बाहर बागीचे में जाकर बैठते हैं, वो भी जगत को भूलने के लिए बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुए पीछे ही सुख मिलता है। इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है, इसमें क्या आश्चर्य है? परंतु आनंद स्वरूप ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी हो? भक्ति ऐसी करो कि प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करें। श्री कृष्ण भगवान स्वयं धाम पधारे, तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया था। भगवान जिसको अपना कहकर अपना है उसका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे और पीछे कहेंगे कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि अपना सर्वस्व तुमको अर्पण करता हूं, मैं तुम्हारा हूं। पीछे घर में जाकर बच्ची की मां से कहेगा कि मैं तेरा हूं। भगवान कहते हैं बेटा तेरा सर्वस्व क्या है वो मैं जानता हूं। मंदिरों में जो भगवान का था वो घर आने के बाद बच्ची की मां का हो जाता है। तो जगत में जब तक यह जीव किसी दूसरे का होकर रहता है तब तक वो भगवान का हो सकता है नहीं। जो परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नहीं उसको ही परमात्मा अपनाते हैं। धन्यवाद।